अमरीकी सदर का फलस्तीनियों की बेदखली का मंसूबा मुस्तरद। पाकिस्तान का फलस्तीन और फलस्तीनियों पर दो टोक मौक़िफ़। इस्लामी ताउन तंजीम ने अरब मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की हिमायत करती है। वज़ीर ख़ारजा सालजार का ओआईसी वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, गजा का बुनियादी इंसानी ढांचा तबाह। आज गजा तारीख तरीन दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। सऊदी अरब में फलस्तीनी रियासत के लिए इजरायली वज़ीर आज़म की इश्तियाल अंगेज तजवीज़ की मजम्मत। कहा, इमदाद की तरसील को रोकना जंगी जराइम में शुमार होता है। गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा सिर्फ मुस्तकिल अमन से मुमकिन है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगानियों के खिलाफ 31 मार्च के बाद सख्त एक्शन का फैसला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी की डेडलाइन में तोसी नहीं की जाएगी। मुकर्ररा तारीख के बाद ऐसे अफराद को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। पाकिस्तान में मुकीम तमाम अफगान शहरियों को वाज़ेह हिदायत दी गई है कि वो बाइज्जत तौर पर वापस चले जाएं। मुआशी इस्तेहकाम की बहाली के लिए आनी दोस्त ताउन। चीन ने पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा $2 अरब की रकम वापसी की मुद्दत में 1 साल की मजीद तोसी कर दी। वजारत खजाना के मुताबिक इस कर्ज की वापसी की मुद्दत 24 मार्च को पूरी हो रही थी। तोसी से पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत रखने की मदद मिलेगी। Disregard of parliamentary authority cannot be allowed to persist unchecked, as it threatens the institutional integrity of the Senate and broader democratic framework. Therefore, I, in exercise of my powers in accordance with established parliamentary procedure, I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ejaz Chaudhry to the Privileges Committee for its consideration and report. चेयरमैन सेनेट ने प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होने पर मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेज दिया। रूलिंग में कहा, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद सेनेटर एजाज चौधरी को पेश नहीं किया गया। रूलिंग पर अमल न करना आइन और कानून के खिलाफ है। सेनेटर रौन अब्बास की प्रोडक्शन ऑर्डर पर इजलास में शिरकत। चेयरमैन सेनेट और वजीर कानून का शुक्रिया अदा किया। कहा, बानी पीटीआई के साथ वफाकी सजा दी जा रही है। महंगाई के खिलाफ आवाज उठाना गिरफ्तारी की वजह है। बप्पी साहब ने जिक्र किया, अपने लीडर का जिक्र किया, वो ठीक है, इस वक्त सऊबत में हैं या मुश्किलात में हैं, लेकिन जो सियासी लीडर्स हैं हमारी तारीख़ के अंदर, वो इस तरह के मसाइब से गुज़रते रहे। ये अभी 30-30 साल कैद काटने वाले हमारी तारीख़ में गुजरे। कैद काटना सियासतदानों का जेवर है। चेयरमैन सेनेट आपने 9 साल, नवाज शरीफ ने मजमूई तौर पर 4 साल कैद काटी। किसी कैदी पर तशद्दुद नहीं हो रहा। नून लीग के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। पीटीआई को मुखातिब करते हुए कहा कि जेल में मुश्किलात होती हैं, लेकिन तशद्दुद वाली कहानियां मत बयान करें। प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल होना चाहिए। IMF को खत लिखने वालों ने मुल्क में एक ईंट नहीं लगाई। कुछ लोग दुआएं कर रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ पीटीआई पर बरस पड़े। कहा, पीटीआई 10 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। इस पार्टी ने हमेशा नफरत और लूट मार की सियासत की। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त सिमत में गामज़न है। हुकूमत हो या अपोजिशन, सबको वाशिंगटन की खुशनुदी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बयान। कहा, हुक्मरानों को यूक्रेनी सदर के अंजाम से इबरत हासिल करनी चाहिए। अमरीकी मफादात के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी का दाव पर ना लगाया जाए। हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में 50 रुपए फी लीटर कमी का मुतालबा। सिक्योरिटी फोर्सेज का जिला टांग में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी एहलकारों ने खारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाते हुए 3 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हालांकि खारिज सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ साथ शहरियों के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कराची का हाई प्रोफाइल मुस्तफा आमिर कत्ल केस। मरकजी मुल्जिम की मजीद 2 कंपनियां मंजर-ए-आम पर आ गई। FIA ने अरमगान की मजीद 2 कंपनियों का सुराग लगा लिया। मुल्जिम की 2 कंपनियां पाकिस्तान और 2 अमरीका में रजिस्टर्ड हैं।
अरमगान के बंगले में पावर केबल लगी हुई थी। बंगले में कॉल सेंटर के 50 वर्क स्टेशन मौजूद थे। बंगले से मिलने वाले 18 लैपटॉप्स की स्क्रीनिंग की जा रही है। अरमगान और उससे मुंसलिक अफराद का डाटा जमा करने के बाद क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। अवाम को रमजानुल मुबारक में भी महंगाई के झटके। 3 रोज में एलपीजी की कीमत में 50 से 60 रुपए फी किलो इजाफा। चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मुताबिक ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर ही एलपीजी कीमत में इजाफा किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि प्लांट से एलपीजी की सप्लाई को सरकारी कीमत पर यकीनी बनाया जाए। एलपीजी दुकानदार और डिस्ट्रीब्यूटर्स बेगुनाह है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां बंद की जाएं। चैंपियंस का चैंपियन कौन? फैसला आज की 20 तारीख रकम करेंगे या सुरमा मारेंगे मैदान। मेगा इवेंट की 2 टॉप टीमें भारत और न्यूजीलैंड हतमी मुआरका लड़ेंगी। टाइटल की जंग दोपहर 2 बजे दुबई स्टेडियम में छिड़ेगी। दौरे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड की तैयारी। LCC ग्राउंड लाहौर में खिलाड़ियों की भरपूर ट्रेनिंग। प्रैक्टिस सेशन से कबल खिलाड़ियों ने वार्म अप ड्रिल्स में हिस्सा लिया। स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स और थ्रोवर डाउन पर बैटर्स की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। और कराची वालों के लिए अच्छी खबर है कि मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होगा। 16 मार्च तक बारिशें जारी रहेंगी। इस दौरान कराची में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी बारिशों की तवक्को है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।